हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें सारा चीज़ हम लोग ऑनलाइन रहेगा, स्टैम्प का ही रहेगा। उसके बाद फिर अलग से स्टैम्प का उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब सीधा आपका सबका ऑनलाइन है उसके माध्यम से होगा। सर, निबंधन से दो सवाल है। हाँ। एक तो आपने जो बताया है कि सभी निबंधन कार्यालयों में ऑनलाइन जो लागू होना है, तो ये बाकी जो बचे हैं वो निकट भविष्य में कब तक करेंगे? पहला सवाल ये है। एक माह हम लोग एक बार जो टेक्निकल इश्यूज है वो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, तो 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर जी। और दूसरा सवाल, एक सर्वे जो चल रहा है उसी से जुड़ा हुआ है, उसमें अभिलेखागारों में आजकल बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। हाँ, ये और आपने जो दस्तावेज दिए हैं उसके हिसाब से ही करीब 5 करोड़ अभी डिजिटाइज किया जाना बाकी है। अभी एक बहुत बड़ी संख्या, कई लोग इसमें घूम भी रहे हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने से मुझे दस्तावेज मिल नहीं रहे हैं, कई जगह गायब भी हैं। इसमें हम लोग सब लेके क्या हो रहा है? 1765 से लगभग लगातार दस्तावेज है, 1750 के 95 के आसपास से, और बहुत जर्जर हालत में भी है। तो उसमें जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अब जैसे भीड़ आ रही है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें लोगों को थोड़ा सा सहयोग के लिए लोग दें, अतिरिक्त साहब हम लोग एजेंसी के माध्यम से बढ़ाएं, लोगों को सुविधा हो। ये सूचना भी हम लोगों को शिकायतें आ रही हैं कि दस्तावेज गायब भी है, मतलब जो वहाँ अभिलेखागार में रखे गए थे दस्तावेज गायब भी हैं। जहाँ जहाँ शिकायतें बहुत पहले से है, जहाँ जहाँ शिकायतें आती हैं तो वहाँ हम लोग कार्रवाई करते हैं। जैसे बक्सर में कुछ सूचना मिली थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने कार्रवाई की है। उसी तरह से एक दो भागलपुर में था, वहाँ पे शिकायत मिली तो वहाँ हम लोगों ने कार्रवाई की। पटना में भी एक जगह आई थी, तो स्पेसिफिक शिकायत आने पर हम जांच करके कार्रवाई कराते हैं। FIR वगैरह भी इस मामले में हुए हैं। हाँ सर, ये जो स्टाम्प वेंडिंग मशीन की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें क्या, जैसे कि अदर स्टेट्स में है कि प्राइवेट पर्सन्स हैव आल्सो बीन एंगेज्ड, तो क्या ये बिहार में भी इज इट गोइंग टू हैपन? नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी नहीं हुआ है अभी। और CIL के थ्रू होता है सर, और सब जगह तो प्राइवेटली। ये मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ये स्टैम्प वेंडिंग मशीन एक तरह से आपका, जैसे आपका ATM में आप जाते हैं और पैसे निकालते हैं, उसी तरह से आप ATM, इसका एक मशीन होगा जिसमें आप जाएंगे और ATM की तरह ही उसमें अपना ट्रांजेक्शन करके स्टैम्प पेपर ये करेंगे। ये अभी कहीं नहीं हुआ, हम लोग ट्रायल बेसिस में ही है इसमें, तो जस्ट अभी डेवलप कर रहे हैं उसके साथ। फर्स्ट इन इंडिया। जैसे अवैध अगर देसी की बात हो तो DRI एरिया है, वहाँ ज़्यादा पकड़ा जाता है। छपरा है, गोपालगंज है, बक्सर है, इन जगह पे हम लोग, भोजपुर है, इन जगह पे ज़्यादा है। एग्जैक्ट मैं डाटा आपको दे देता हूँ। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जहाँ बड़े हैं, जहाँ ज़्यादा है और जहाँ कम है, दोनों का मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। सर, एक सवाल निबंधन से है, ये 16 से ही है सर। तो इसमें जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली जैसे सूचना आती तो उसके आधार पर रिपोर्ट्स आते हैं, तो उसमें लगभग 266 का रिपोर्ट था। कब से कब तक सर? 266 का जब रिपोर्ट किया गया, जब उसके बाद फाइनल जांच पड़ताल हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बाकी सारी चीजें, तो उसके बाद फाइनल 156 कंफर्म हुआ है, जिनको हम लोगों ने लाभ दिया। हाँ हाँ, 16 से 16 till August 24। इसमें जैसे आपके औरंगाबाद में जैसे 8 है, बांका में 3 है। सर again I'm repeating my question, ये 266 जो है 216 से लेकर अभी तक अगस्त 24। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया जाए सर आंकड़ा। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट कि बड़े माफिया करके कुछ डेटा है जो शराब का बिजनेस करते हैं, बाहर से बड़े पैमाने पे जो शराब आते हैं, बिल्कुल है, वो कितने पकड़े गए? बिल्कुल है। जैसे और क्या कार्रवाई हुई? इसमें एक मद्य निषेध प्रभाग करके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी है, आप लोग जानते हैं, जिसमें ADG मद्य निषेध बैठते हैं, तो उसमें 234 लोग, लगभग 234 लोग हैं जिनको हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें अदर स्टेट के भी हैं, और इसमें अदर स्टेट यहाँ तक कि हरियाणा, पंजाब, वहां तक भी जाके छापेमारी करके लोगों को ये किया, अरेस्ट किया। मतलब 2016 से लेके अब तक केवल 234 लोग ही बड़े माफिया पकड़े हैं। ये मंत्री जी से एक सवाल है, माझी जी ने जो टिप्पणी की है उस पर आप कुछ बोलेंगे? क्या टिप्पणी की है? उन्होंने कहा है कि राज्य में जो शराब कानून है उसके तहत दलितों को ही निशाना बनाया जा रहा है। बड़े उन्होंने तो यहाँ तक टिप्पणी की कि अधिकारी पी रहे हैं, कलेक्टर पी रहे हैं, जज पी रहे हैं,
थानेदार पी रहे हैं, सबके पास अवेलेबल है, लेकिन आम वो दलित को इसमें फंसाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। समीक्षा करने के लिए क्या सरकार है? इसमें समीक्षा की आवश्यकता है। मैं पहले सब जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के कर्मी है, इस सूचना भवन में सबको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन बाबू जो कहते हैं वो बड़े नेता है, केंद्र का जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और उनको इस तरह की बात जो आ रहा है समझ में, तो बड़े नेता है, बड़े नेता से बात करें इस संबंध में। रही पकड़ने की बात, व्यक्तिगत घर में कौन क्या करता है उसको ताक झांक करने को किसी को राइट नहीं है, व्यक्तिगत मामला है। अगर उसमें पकड़ा जाते हैं, जैसे मुंगेर का मामला आया, शाम में 10 बजे रात में डॉक्टर दारू पी रहा था, उसको तुरंत मालूम हुआ, पकड़ा गया। और जिस घर में जो चाहे जज हो कि अफसर हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, छुपा कर पीता है, उसमें अगर देखा जाएगा तो जो पकड़ा जाता है उसको जेल की सजा होती है, और जो नहीं पकड़ाते हैं तो बच ही जाते हैं। रही सवाल मांझी जी जो कहते हैं दलित के बारे में, मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार हम 11 तारीख से जगत जननी मां सीते की धरती से भवन कार्यक्रम सब जागरूकता अभियान के तहत अभी तक 5 जिला में हम सामाजिक जागरूकता अभियान किए हैं। उसमें सभी धर्म, सभी जात के नौजवान को आमंत्रित करते हैं, और उसके माध्यम से हम समाज में एक संकल्प और शराब को न करना है और शिक्षा से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। अभी तक 5 जिला हम कर चुके हैं, और हमको लगता है पूरे बिहार में हम करेंगे इस तरह के कार्यक्रम। सर गुंजाल सर, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, प्लीज इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। दैट कुछ डेट जो आपने 156 बताया है बिहार में, ये पीरियड एक बता दीजिए सर प्लीज। ये डेथ हुआ है लगभग, या तो कितने ऐसे परिवार होंगे जिसमें सिंगल अर्निंग जेल जाने का, इसका भी डेटा कुछ होगा सरकार के पास? इसका सिंगल अर्निंग का अलग से डाटा कुछ इस तरह का नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, परंपरागत रूप से यहाँ जहाँ शराबबंदी है उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना में प्रति परिवार 2 लाख रुपए का सहायता दी जाती है जीविका के माध्यम से। ऐसे जानकारी चाहिए थी कि आप लोगों ने 41 ड्रोन की बात की है इसमें, लेकिन बहुत सारे ड्रोन अभी भी गायब हैं। उन वो क्या रिकवर हो पाए हैं विभाग के द्वारा, या फिर वो अभी तक भी गायब हैं? कितने गायब हैं उसकी आंकड़ा है तो बताएं। अभी हमारे पास 1,41 ड्रोन है जो काम कर रहे हैं। गायब ड्रोन के बारे में जानकारी नहीं है, वो पहले। एक सवाल है सर, नीरा का स्टेटस क्या है सर? आप लोगों ने नीरा लाया था सर, उसका स्टेटस क्या है सर? सर जो शराब बैन हुआ उससे और तरह के नशे मतलब का सेवन बढ़ गया है, उसके लिए सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हो भी था सर। शराब बैन के बाद भी लोग अवैध तरीके से शराब पी रहे हैं, और उसमें क्वालिटी का जी ने कहा था कि नीरा को डेवलप किया जाएगा। इसमें जैसे ये है कि एक अभी अन्य तरह के नशे इसमें बड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसमें अन्य डिपार्टमेंट के नीरा बंद हो गया क्या सर? पहले एक सवाल का जवाब देने दीजिए, ठीक है ना? तो उसमें जैसे अन्य नशे बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस तरह के मामले आए हैं। तो इसमें एक सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में बैठक होती है, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग, जैसे नार्कोटिक्स के भी, पुलिस के भी, और अन्य लोगों के यहाँ से भी, अन्य इससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बैठक होती है, और उसमें भी हम लोग कार्रवाई करें। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है। गया में जैसे अफीम की खेती होती है जंगल में, लगभग इस बार हम लोगों ने कितना एरिया था? 34 एकड़ का लगभग 2000 एकड़ एरिया में हम लोगों ने अफीम की फसल जो है वो बर्बाद की। नक्सल एरिया में जाके पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ, तो इसके साथ तो हम लोग शराबबंदी के साथ साथ अन्य नशों पर भी लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे जो चेक पोस्ट है सर ये रिपीट करिए फिगर प्लीज, आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, इधर से पता ही नहीं चल रहा है। 2 लाख एकड़ क्या है? माइक का इशू है लग रहा है। नजदीक से बोलिएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं?
ये सर अफीम का कितना आंकड़ा बताए हैं? कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं और कितने ओबीसी हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है कि कितने बेचने वाले पकड़ाए हैं और कितने पीने वाले। देखिए, अपराध जो है ना, वो अगर कहीं अगर आपका एक्ट बना है, बने हैं, तो उसी के हिसाब, उसी के आधार पे जो रूल नियम है वो सबके लिए समान है, वो जाति या विशेष या किसी उसके लिए नहीं है। तो उसी के आधार पर डाटा रखा जाता है, न कि जाति विशेष या उसके आधार। नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरोप है, उनके बाद सुन लिया जाए, जो दलित आदिवासी पकड़े जाते हैं, गरीब पकड़े जाते हैं, लेकिन सफेद पोस्ट लोग नहीं पकड़े जाते हैं। देखिए, आप रिपोर्ट तो आपके पास आई ही होगी, वो कितने पीने वाले पकड़े गए हैं और कितने बेचने वाले। देखिए, आपके जो अभी आज की भी घटना है, मुंगेर में एक डॉक्टर साहब भी पकड़े गए हैं, ठीक है, और डिटेल्स हैं हमारे पास कि इसमें हर तबके के लोग पकड़े गए। ऐसा नहीं कि है, कुछ जगह ये माना जा सकता है कि परंपरागत रूप से जैसे शराब का निर्माण होता था कुछ कम्युनिटीज में, तो उनको प्रोत्साहन के लिए जीविका के थ्रू इसका सतत जीविकोपार्जन योजना चलाएगी, और उसके अंतर्गत की लगभग हम लोगों ने 100 करोड़ से ज्यादा डिस्बर्समेंट किए हैं, ताकि उनको जो परंपरागत रूप से शराब का निर्माण कर रहे हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनके साथ उनका जो लाइवलीहुड उससे अफेक्ट हुआ है उससे एक दिया जाए। ऐसी कोई रिपोर्ट है सर कि अभी जेल में कितने लोग बंद हैं जो शराब से मतलब या फिर व्यापार करने में पीने, जेल में कितने बंद? अपडेटेड डाटा तो नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे मामलों का भी है, अपडेटेड डाटा तो एग्जैक्टली है। सर क्राइम की बात कर रहे थे और एक्सीडेंट की बात कर रहे थे, तो ऐसा कुछ डेटा है सर कि बाइफरकेट कर सकते हैं कि इतने आंकड़े एग्जैक्ट उस तरह का डाटा नहीं है, लेकिन उस लाइन पे हम लोग एक सरकार के पास प्रयास सोच रहे थे हम लोग, जिसमें जितने भी हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उनकी हालत बहुत ठीक नहीं थी, तो काफी हद तक हम लोगों ने डिजिटाइजेशन किया है। लगभग 2 करोड़ 34 लाख दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, यानी कि उनको स्कैन करके ऑनलाइन उसमें लिया जा चुका है। और अब 1776 से 96 से और 1995 तक की का जो अवधि का रिकॉर्ड है, जो बहुत पुराना है, दर्जन उसमें है, लगभग 5 करोड़ 13 लाख हम लोग के पास दस्तावेज हैं। उसको हम लोग संभाल कर फिर उसको डिजिटाइजेशन का काम, जो पेंडिंग काम है, उसको हम लोग फिर से कर रहे हैं। निबंधन कार्यालय में आप लोग का भी आने जाना होगा, उसमें सुविधाओं को कई रूप से विकसित किया गया, जैसे नया हो गया, पेयजल शौचालय सबकी व्यवस्था, वेटिंग रूम की व्यवस्था, और उसमें हम लोग लगातार और प्रगति करेंगे, जैसे कैंटीन की व्यवस्था है। इन सब सारी व्यवस्थाओं को लगातार हम लोग ठीक कर रहे हैं। अभिलेखागार कार्यालय भवन, इन सबको भी ठीक कर रहे हैं। ई स्टाम्प में फिजिकल स्टाम्प को धीरे धीरे फेज आउट करने की जो प्रक्रिया है, अभी तो आपको फिजिकल स्टाम्प मिल रहे होंगे, लेकिन अब लगभग अंतिम चरण में हम लोग, उसके बाद फिजिकल स्टाम्प पूरी तरह से हम लोग समाप्त करने की प्रक्रिया में है। तो मुझे लगता है एक ऑर्डर और होगा, उसके बाद लगता है हम लोग इसको पूरी तरह से कर देंगे, जिसमें ई स्टैम्प हम लोग जैसे कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से ई स्टैम्प की बिक्री हो रही है और फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से हो रही है। उसके अलावा ओग्रास और अन्य प्लेटफॉर्म है, वो भी है। और एक नया प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं, एक डेवलपमेंट अभी प्रोग्रेस में है कि जैसे एटीएम के समान ही ई स्टैम्प प्रिंटिंग मशीन के लिए, तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, अभी डिटेल हम लोग इसमें वर्कआउट कर रहे हैं। उम्मीद है हम लोग जब इसमें डिटेल जो कार्यवाही आगे करने जा रहे हैं उसकी डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे। इसके अलावा दोनों पार्ट में, निबंधन में भी और मद्य निषेध में भी हम लोग जो रिक्तियां हैं उन सब की प्रक्रिया जो काफी हद तक हम लोग कार्यवाही कर चुके हैं और हम लोग और कार्यवाही करने जा रहे हैं। इसमें रिक्तियों को हम लोगों के द्वारा विभिन्न आयोगों में भेजा गया है ईडी के माध्यम से, और जल्द ही उसमें प्रक्रियाएं शुरू होंगी। ये डिटेल हमने आप लोगों को भी दिया है, धन्यवाद। ये कुंजल साहब, आप ये आपका पहला आंकड़ा है 8.5 लाख। आप सभी को एक सामग्री प्रेस नोट उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें विभाग द्वारा जो अब तक कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे इस विभाग के 2 पक्ष हैं, जैसे आप लोगों को पता है, एक तो मद्य निषेध और दूसरा निबंधन। तो मद्य निषेध में अब तक जो हम लोग की प्रगति है शराबबंदी से संबंधित, उसमें लगभग
8,43,000 उत्पाद अभियोग अभी तक दर्ज हुए हैं केस। ये 2016 से जब से हम लोग का मद्य निषेध प्रारंभ हुआ तब से ये फिगर है, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा लगभग 3,70,000 और पुलिस विभाग द्वारा लगभग 4,73,000 केस दर्ज किए गए हैं। और इसमें अभी तक 12,79,000 अभियुक्तों को की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें लगभग 5,43,000 मद्य निषेध विभाग ने और पुलिस विभाग ने 7,36,000 की गिरफ्तारी की। ये ओवरऑल डाटा जो गिरफ्तारी का है लगभग 12,79,000 है। इसका डिटेल आप लोगों के फोल्डर में दिया हुआ है। और जो जब्ती हुई है अभी तक लगभग 1,49,00,000 लीटर बल्क लीटर देशी शराब की और 1,96,00,000 बल्क लीटर लगभग विदेशी शराब की अभी तक हम लोगों ने जब्ती की है, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा लगभग 96,000 बल्क लीटर और पुलिस विभाग द्वारा 2,49,00,000 बल्क लीटर शराब जब्ती की गई और लगभग जो गिरफ्तारीकरण है सर ये 98 क्या है बल्क लीटर? बल्क लीटर एक्चुअली जो शराब का ये है, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिएगा उसके बाद आप बल्क लीटर एक शराब का ये है जिसमें मान लीजिए आपका कितना % उसमें स्पिरिट है उसके आधार पर, तो जो हम लोगों ने जब्ती की वो सीधा लीटर के फॉर्म में लिया जाता है, उसमें कंसंट्रेशन का उसमें कोई रहता नहीं। इसमें शराब से जुड़े मामलों में लगभग 1,24,658 वाहन अभी तक जब्त किए गए हैं, जिसमें विभाग मद्य निषेध विभाग द्वारा 71,000 वाहन एवं पुलिस विभाग द्वारा लगभग 97,000 वाहन जब्त किए गए हैं। जो नीलामी है, वाहनों की नीलामी से लगभग 327 करोड़ रुपए की राशि अभी तक हम लोगों को प्राप्त हुई है। पेनल्टी पे जो वाहन मुक्त हुए हैं फाइन लगने के बाद 65 करोड़ राजस्व की हम लोगों को प्राप्ति हुई है। शराब से जुड़े मामलों में लगभग 8,208 भवन या भूखंड जब्त किए गए हैं और जिसमें 507 भवनों को पेनल्टी पर मुक्त किया गया, तो उसमें लगभग 7,19,00,000 राजस्व की प्राप्ति हुई। विभाग में एक कॉल सेंटर स्थापित है और जहां से भी किसी तरह की शिकायत होती है मद्य निषेध के संबंध में, उसमें जानकारी हम लोगों को लगातार प्राप्त होती है और हम लोग कार्यवाही करते हैं। लगभग 350-400 कॉल प्रतिदिन हम लोगों को प्राप्त होते हैं और उसमें पुलिस विभाग सभी थानों से और सभी जिलों के जो मद्य निषेध के पदाधिकारी हैं उनसे उसका डायरेक्ट वहां से कॉल जाती है और छापेमारी करते हैं और उसमें लगभग कार्यवाही लगातार होती है। अभी जल मार्ग से भी तस्करी की रोकथाम के लिए मोटर बोट हम लोगों ने लगभग चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। रेलगाड़ियों में भी अवैध छापेमारी के विरुद्ध हम लोग कार्यवाही करते हैं। सारे जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं और जिलों के बीच में जो इम्पोर्टेंट रूट हैं उसमें लगभग हमारे 84 चेक पोस्ट कार्यरत हैं, जहाँ पे कई जगह हम लोग का स्कैनर्स हैं और हम लोग का चेक पोस्ट में जो पुलिस बल है वो छापेमारी करती है, जांच करती है और सभी जगह सीसीटीवी है जिसका सेंट्रली कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो उसमें लगातार लाइव फीड आता है और लगातार हम लोग उसमें चेकिंग करते हैं। ड्रोन के माध्यम से जैसे दियारा एरिया आप लोग को भी जानकारी है, आप लोग भी क्षेत्र के हैं तो आप लोग को पता है कि ड्रोन जो दियारा एरिया है या दूर दराज के एरिया है वहाँ पे बिना जानकारी के जाना बहुत ये होता है, तो ड्रोन के माध्यम से हम लोग छापेमारी करते हैं। उसमें ड्रोन के माध्यम से पहले सर्वे कर लिया जाता है, उसके बाद टीम बेस के लोकेशंस पता करके अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। तो इसमें अभी सिर्फ ड्रोन के माध्यम से लगभग 97,000 छापेमारी करके लगभग 3,000 के आसपास अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग हम लोग 16,78,000 लीटर शराब और 75 वाहन सिर्फ ड्रोन के उपयोग से हम लोगों ने जब्त किया। इसके अलावा जो जावा महुआ है वो काफी अधिक मात्रा में हम लोगों ने जब्त किया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।